सिर्फ डॉक्टरशिप जो होती है वो कमाने का एक जरिया नहीं होना चाहिए, उससे एक निस्वार्थ सेवा भाव से भी लोगों से जुड़ना चाहिए, जो डॉक्टर सुनील पांडे जी करते हैं। आज इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के द्वारा आज इस क्लिनिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजियोथेरेपी का कैंप आयोजित है और आपने अभी देखा है कि कई लोगों के इलाज अभी इस समय चल रहे हैं। और हमसे हमारी पार्टी का जो आदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे हम अपने 3 स्टेप पे अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर जनता हमारे कार्यों को अच्छा फीडबैक देती है, अच्छा परिणाम देती है, तो मेरा पहला यहाँ पे ये सोच है कि इस वार्ड में पहला फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक एक यहाँ पे ओपन करूँगा के लिए। और ऐसे डॉक्टर्स को कि उनको धीरज पांडे मिल जाते हैं और धीरज पांडे को सुनील पांडे मिल जाते हैं, ये हमारे समाज के लिए एक नई रोशनी की किरण है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन हम ये ठान लेते हैं और मान लेते हैं कि बदलाव होगा, तो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बदलाव निश्चित होगा। नमस्कार दोस्तों, इसके पहले जो आपने अभी कैंप देखा, उस कैंप के आयोजक संयोजक जो भी कहें, सुनील पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील पांडे जी, इस कैंप के बारे में और ये फिजियोथेरेपी जो है और इसकी कितनी विशेषता है आज के युग में, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आज के टाइम फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरत पड़ गई है। ऑर्थोपेडिक्स आने के पहले यहीं पे आके दिखाते हैं लोग, ताकि यहाँ पे काम बन जाए तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े जी। इसके लिए इसका बहुत महत्व है फिजियोथेरेपी का। और भी कुछ इसके बारे में बता सकते हैं क्या? अच्छा प्रोग्राम हुआ, धीरज पांडे जी ने बहुत अच्छा किया प्रोग्राम किया, तो अच्छा प्रोग्राम हो गया काफ़ी। ऐसे ही करते रहेंगे फ्यूचर में भी जी। आज यहाँ पे डॉक्टर सुनील पांडे और धीरज पांडे सर की तरफ से एक ऑर्थोपेडिक कैंप हमने रखा था और कैंप में हमने करीबन 20-25 पेशेंट्स को देखा है। और हमने कमर दर्द, घुटने का दर्द था, किसी को टेनिस एल्बो था, स्पॉन्डिलाइटिस था, काफ़ी पेशेंट्स आए और उनको हमने मेडिसिन दिया, एक्सरसाइजेस बताया है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये प्रिवेंशन से ही ठीक होती है और पेशेंट्स को लाभ मिला है। लेट अस सी, और वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प द पेशेंट्स इन वॉट एवर वे वी कैन। आज साक्षी फिजियोथेरेपी और धीरज पांडे के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं यहाँ पर देखी जो इस स्वास्थ्य का लाभ लेने पहुँची। उसके लिए आप साक्षी क्लिनिक को और धीरज पांडे को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर पांडे का बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो समाज में इस तरह के कामों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे डॉक्टर्स बहुत सारे हों देश में, क्योंकि चिकित्सा सेक्टर पे ही काम करने का हमारी पार्टी ने पहला नारा दिया है कि मेरे शहर में चिकित्सा अच्छी हो। तो वो शुरुआत धीरज पांडे और हमारे सुनील पांडे जी डॉक्टर साहब ने करी दी है। दूसरा, एक जो धीरज जी के बारे में बोलना चाहूँगा, मैं उनको नहीं बोलना चाहूँगा, ये कि जो इस वार्ड में अभी प्रभाग 15 हो गया है, जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, वही हमारी पार्टी का संदेश है कि अच्छे समाज सेवक ही अच्छे नगर सेवक हो सकते हैं। आपके ही वार्ड में कई धन कुबेर लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आपको तो पता ही है। वो काफ़ी सालों से बार बार बनते हैं, लेकिन क्या फ़र्क डाल पाए हैं उन्होंने, यहाँ क्या ऐसे काम किए जो जनता उनको दोबारा चुने, तो वो लोगों को अब सोचना पड़ेगा। अभी जो ये कैंप लगा है, इसका महत्व ये है कि ये चिकित्सा से संबंधित है कि लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो अभी 2 साल हमने जो झेला है कोरोना का पीरियड, उसने इन लोगों को बेनकाब किया, इन धन कुबेरों को, जो तथाकथित नगर सेवक, मैं इनको नगर भक्षक कहता हूँ, क्योंकि ये नगर के अधिकारों का भक्षण करते हैं। हमारे महानगर पालिका में जो पैसा आप और हम लोगों के लिए, यानी जनता के लिए, जो जिससे अस्पताल बनने चाहिए, हम स्वास्थ्य पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए जिनसे अस्पताल बनाए जाना चाहिए, वो पैसा इनकी जेबों में जा रहा है।
तो 2000 करोड़ बजट के बावजूद हमारे शहर में कोई अस्पताल ना होना ढंग का, वो इनकी नाकामयाबी बताता है और जनता को ये नाकामयाबी देखनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए धीरज पांडे जैसे युवकों का, ऐसे समाज सेवकों का इस समाज में कितनी ज़बरदस्त ज़रूरत है वो हमें समझना होगा। इसके लिए मैं धीरज पांडे को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ऐसे कामों के लिए, और ऐसे डॉक्टर्स को कि उनको धीरज पांडे मिल जाते हैं और धीरज पांडे को सुनील पांडे मिल जाते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक नई रोशनी की किरण है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन हम ये ठान लेते हैं और मान लेते हैं कि बदलाव होगा, तो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बदलाव निश्चित होगा। यहाँ पर हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। धीरज पांडे जी, जैसा देखा जाता है कि बहुत कम ही दफ़ा ऐसा होता है कि एक डॉक्टर जो होता है आगे आकर के जनता की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। और सुनील पांडे जी के बारे में हमने जनता से भी रिपोर्ट निकाली है, तो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है। मुफ्त में इलाज किया कई गरीबों का, लेकिन मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से डॉक्टर हैं जो ऐसा नहीं करते। तो इनके माध्यम से, इनके संदर्भ में मीरा भाईंदर के सभी डॉक्टरों को और सभी समाज सेवकों को आप एक संदेश क्या देंगे? अभी हम जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड क्रमांक 15 में, यहाँ पे तालाब रोड पे नगर पालिका के सामने साक्षी क्लिनिक जो है, वो हमारे वार्ड की जो जनता है उसका ही सबसे पसंदीदा क्लिनिक है। क्योंकि हमारे वार्ड में आधी रात को भी अगर कोई बच्चा बीमार होता है और अगर उसके पास पैसे नहीं है, और आधी रात को भी अगर सुनील पांडे जी को फ़ोन जाता है, तो वो अपने घर से पूरा ट्रीटमेंट लेके पेशेंट के घर पे पहुंचते हैं। अपने वार्ड में ऐसे भी मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है और उनके स्टेटमेंट मेरे पास है, जिनके पास पैसे न रहने पे उनका मुफ्त में भी इलाज करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का किसी को कुछ बोलते नहीं है, करते हैं। इनकी जो निस्वार्थ सेवा है वो भी करते हैं, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं और लोगों की सेवाएं भी करते हैं। मैं शहर के जितने अदर्स भी डॉक्टर हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये एक संदेश है और आप लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। सिर्फ डॉक्टरशिप जो होती है वो कमाने का एक जरिया नहीं होना चाहिए, उससे एक निस्वार्थ सेवा भाव से भी लोगों से जुड़ना चाहिए, जो डॉक्टर सुनील पांडे जी करते हैं। आज इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के द्वारा आज इस क्लिनिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजियोथेरेपी का कैंप आयोजित है और आपने अभी देखा है कि कई लोगों के इलाज अभी इस समय चल रहे हैं। और हमसे हमारी पार्टी का जो आदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे हम अपने 3 स्टेप पे अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर जनता हमारे कार्यों को अच्छा फीडबैक देती है, अच्छा परिणाम देती है, तो मेरा पहला यहाँ पे ये सोच है कि इस वार्ड में पहला फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक एक यहाँ पे ओपन करूँगा। यहाँ पर हमारे साथ भानु सिंह जी मौजूद हैं। भानु सिंह जी, यहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर सुनील ने इतना बड़े पैमाने पे समाज सेवा का कार्य किया है, एक बहुत अद्भुत कार्य किया है, मिसाल पेश किया है, उसके संदर्भ में आप उनको और उनके इस क्लिनिक को और उनकी जो पूरी टीम में है उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ और जब ऐसे तस्वीरें मुझे देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि अभी भी भारत में आत्माएं जिंदा हैं जो कुछ अच्छा करना चाहती है। और मुझे लगता है कि आज भी 99% लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। सुनील पांडे जी जैसे लोग हमारे समाज की संपत्ति हैं सर, इनको संभाल के रखना हम सभी का दायित्व है। जिस तरीके की चर्चा अभी हमने धीरज जी से सुनी और कितने विनम्र हैं, इनका स्वभाव देखिए। और धीरज जी जो एक प्रयास कर रहे हैं हमारे पार्टी का, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे जो लोग हैं इसके ऊपर फोकस ही नहीं होते, स्वास्थ्य के ऊपर। और हमारी पार्टी करना क्या चाहती है, हम 3 ही बात तो बोल रहे हैं। हम चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 के ऊपर बात कर रहे हैं और इसमें धीरज जी ने काम की शुरुआत कर दी है। और ऐसे ही सहयोग, मैं यही बोलता हूँ कि जब सकारात्मक विचार के मालिक जब नगर के स्वामी बनेंगे, नगर सेवक बनेंगे, तो ऐसे ही अगर नगर पालिका के पास कुछ फंड की कमी भी हुई तो ऐसे ही व्यक्तिगत सहयोग लेकर के लोगों के काम आ सकते हैं। अभी कोई धन खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जो पांडे जी डॉक्टर हैं उनको इन्होंने बुलाया, एक संपर्क स्थापित किया होगा और लोगों को सूचना दी होगी और यहाँ पर लोग आ गए और देखिए कैसे सेवा का काम हो गया। तो एक जन जागृति जब होती है, जब ऐसी जन जागृति नगर सेवक के मन में आएगी तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक परिवर्तन होगा और लोगों का सेवा हो पाएगा। सारे क्लिनिक आयोजित होते हैं और लेकिन जिस स्तर पे आज यहाँ पे हुआ है उस स्तर पे शायद कहीं और नहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ महिला अध्यक्ष जी मौजूद है। महिला अध्यक्ष जी, इस पूरे जो क्लिनिक में आज यहाँ पे जो कैंप आयोजित हुआ, इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगी?
ये बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने आयोजन किया है सुनील पांडे डॉक्टर जी ने और धीरज पांडे जी ने। ज़्यादा करके यहाँ पे महिलाएं बहुत सेवा का लाभ ले रही है और बारिश के दिनों में पता चलता है महिलाओं को, क्योंकि उनकी हमेशा तबीयत 40 साल के बाद तो वैसे भी घुटने वगैरह दर्द होते हैं। तो ये आयोजन बहुत अच्छा है और ऐसे आयोजन हमेशा धीरज भाई करते रहते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा उनको चिंताएँ रहती है, जो कि काम ये नगर सेवकों के यहाँ से होता है बहुत बार। पर ये कैंप देखा जाए तो बहुत बार हमेशा धीरज भाई लगाते हैं, 2-2 हफ्ते के बाद ये कैंप लगाते हैं। लोगों को सुविधा बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पे कैंप पे आने के लिए और अच्छे डॉक्टर यहाँ पे इनके इलाज करते तो लोग भी खुश होते हैं। अभी मैंने महिलाओं से बात की तो यहाँ की जनता भी खुश है कि इनके ये कैंप के वजह से उनको बाहर ज़्यादा जाकर कहीं पे खुद की इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैंप के माध्यम से उनका इलाज यहाँ पे हो जाता है। और अच्छे इलाज की वजह से वो धीरज भाई के ऊपर भी खुश है कि ऐसे कैंप वो अलग अलग जगह पे हमेशा लिया कीजिए और जनता भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है ये इनका काम बहुत अच्छा है कि ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहे और लोगों की सुविधा वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। बस इतना ही कहना। ये जो आप कैंप आयोजित हुआ है ये गांव देवी मंदिर के पास साक्षी क्लिनिक के पास आयोजित हुआ है। अगर किसी को भी यहाँ पर आकर अपनी इलाज करवानी हो तो तालाब रोड मीरा भाईंदर ईस्ट में आकर किसी से भी पूछेगा तो उसे इस क्लिनिक का पता चल जाएगा। और यहाँ के डॉक्टर, जैसा कि आपने अभी यहाँ के जो कुछ पेशेंट्स थे उनसे ही सुन लिया कि कितने विनम्र हैं, कितने नम्र हैं। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम। मेरे को मेरा जो पहले घुटनों का था वो दर्द मेरे को मीट नहीं रहा। मेरे गांव में मैंने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उधर अच्छा नहीं हुआ। मेरे को इधर आने से 2-3 महीने में मैंने ट्रीटमेंट लिया, फिर अच्छा हो गया, चलने फिरने में लग गई। फिर भी चलते चलते मेरा घुटनों का दर्द रहता है। मेरा घुटनों में ग्रीस कम हो गया, इसके लिए दर्द होता है। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला दवा लिख के दिया है, वो 2-3 महीना खाओ, आपको अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर का बर्ताव कैसा था, स्वभाव कैसा था? अच्छा था, डॉक्टर का स्वभाव अच्छा था, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा था। अच्छा लगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे घुटने में थोड़ा दर्द था तो डॉक्टर ने बताया कि पालकी मार के नहीं बैठने का, कुर्सी पे बैठने का, और दवा लिख के दिया और जेल लिख के दिया। मेरी हाथ की हड्डी मुड़ गई थी तो कुछ भी काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत पेन होता है। तो आज डॉक्टर से आप मिले, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने गोली लिख के दिया और हाथ पे बेल्ट बांधने बोला।